हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एमआरआई ब्रेन की प्लानिंग सीखेंगे कि एमआरआई ब्रेन की प्लानिंग कैसे करते हैं। एमआरआई ब्रेन में मोस्टली 3 सीक्वेंस एक्जियल, कॉर्नल और सैज की ही प्लानिंग की जाती है। अगर आपने तीनों एक्जियल, सैज और कॉर्नल अगर आपको तीनों प्लान करने आते हैं एमआरआई ब्रेन में, तो आप एमआरआई ब्रेन प्लान आराम से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेशेंट का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करोगे और जैसे ही आप पेशेंट सेलेक्ट करके अपना प्रोटोकॉल उठाओगे एमआरआई ब्रेन प्लान, तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सर्वे। ठीक है, सर्वे या स्कैनोग्राम कह सकते हैं आप। तो सर्वे या स्कैनोग्राम में आपके 3 सीक्वेंस आएंगे। ये आएगा आपका सैज, सबसे पहला जो आप देख रहे हो ये सैज है आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद में ये आप जो दूसरा देख रहे हो ये आपका कॉर्नल, और ये आपका जो लास्ट आप देख रहे हो ये आपका एक्जियल। ठीक है, ये आपका एक्जियल सीक्वेंस है। ठीक है, अब आपको पता कैसे, ये आप जैसे देख रहे हो आप एक्सरे लैटरल करते हो स्कल का, उसी तरफ से राइट टू लेफ़्ट आपको एक वन साइड दिखाई देती है। उसके बाद कॉर्नल में एंटीरियर पोस्टीरियर, एपी पीए। उसके बाद में आप ये देखते हैं एक्जियल, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्जियल, कॉर्नल और सैज 3 प्लानिंग होती हैं इसमें तीनों में हम बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हमारे ब्रेन करने से पहले, वो चीज़ें हम प्लानिंग में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम एक्जियल का प्लान करते हैं, एक्जियल का प्लान करने के लिए कोई भी सीक्वेंस हो, सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं। एक्जियल T1 हो सकता है, एक्जियल T2 हो सकता है, GRE हो सकता है, लेकिन प्लानिंग एक्जियल के हिसाब से अगर वो कोई भी सीक्वेंस एक्जियल प्लान करना है हमें, तो प्लानिंग सब में सेम ही होगी, चाहे सीक्वेंस GRE हो, कोई भी सीक्वेंस हो, T1 T2 कोई भी सीक्वेंस हो, प्लानिंग सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले हम एक्जियल की प्लानिंग देख लेते हैं कि एक्जियल की प्लानिंग हमें कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक्जियल का प्लान खोला, कुछ इस तरीके का आया हमारे सामने। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जिसका भी हमें प्लान करना है, एक्जियल का करना है, सैज का कॉर करना है, तो जिस भी चीज़ का हमें प्लान करना है उस चीज़ में हमें प्लानिंग नहीं करनी है। जैसे हमें एक्जियल का प्लान करना है तो एक्जियल में हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले एक्जियल में खाली ये बॉक्स बना हुआ आएगा, एक्जियल को हमें टच नहीं करना है। सबसे पहले हमें बाकी दो, जैसे एक्जियल में प्लानिंग करना है तो हमें कोर और सैज देखना पड़ेगा, सैज और कोर में प्लान करना है, एक्जियल को हमें नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हम प्लानिंग। तो एक्जियल में प्लान करना है हमें, एक्जियल प्लान करना है तो एक्जियल को हम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं सैज को। तो सैज में क्या करना है, ये जो आपका कॉर्पस कॉलोजम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो ये जो आपको कॉर्पस कॉलोजम दिखाई दे रहा है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, इसके पैरेलल रखना है आपको सबसे पहले। ये देखो, ये आपको बिल्कुल इसके पैरेलल करना है। ये हो गया। अब आप जूम करके देखिए, ये देखो बिल्कुल पैरेलल है ना, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है इसके कॉर्पस कोलोजम के आपके, इसको आपको पैरेलल में रखना है इसके। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको अब ब्रेन देखना कि कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में आपको इसको ऊपर कर देना है, और ठीक है, आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ, इसमें दिखेगा आपको। इसमें ये जो सेरेब्लम है आपका नीचे का, ये जो सेरेब्लम है सबसे नीचे, ये वाला पोस्टीरियर पार्ट, इसको आपको काटना नहीं है, ये नहीं काटना आपका। ठीक है, ये कटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, ये कटना नहीं चाहिए आपका, नीचे से आपको ये नहीं कटना चाहिए सेरेब्लम पार्ट, ये वाला। ये देखो हमारे यहाँ पे कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा स्लाइस हमारे यहाँ पे। ठीक है, हमने 2 स्लाइस 3 स्लाइस एक्स्ट्रा लिए हैं। ऊपर आपका बोन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऊपर आपको ये बोन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका ब्रेन कवर हो जाए। ठीक है, सैज में हमने प्लान कर लिया। अब हमें देखना है कॉर्नल में, ये आ गया कॉर्नल में। कॉर्नल में हमें ये देखना है कि ये जो बॉक्स है, ये बिल्कुल जो मिड लाइन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो कॉर्नल में जो मिड लाइन है ब्रेन की, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब एक्जियल में चलते हैं। एक्जियल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एक्जियल सीक्वेंस है, इसमें आपका ये जो बॉक्स है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बॉक्स रहेगा तो आपका जो एक्जियल सीक्वेंस है वो टेढ़ा आएगा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल जैसे एक्जियल सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला बॉक्स सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये बॉक्स सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक्जियल का प्लान। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
कॉर्नल की प्लानिंग। एक्जियल का प्लान यही है कि एक्जियल का कोई भी आपको सीक्वेंस हो, ये T1 T2 GRE कोई भी सीक्वेंस हो, एक्जियल में यही प्लान होगा, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कॉर्नल का सेकंड। तो कॉर्नल के लिए हम बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें क्या करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल करते हैं इसमें, ठीक है, कुछ सीधा रखते हैं, ठीक है। आप दोनों में से जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें ये बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। उसके बाद में हमें कॉर्नल में कुछ नहीं करना है क्योंकि हम कॉर्नल का ही प्लान कर रहे हैं, तो कॉर्नल आपको ऐसे का ऐसे रहेगा। उसके बाद एक्जियल में देख लेते हैं हम, ये हम एक्जियल देख लेते हैं। तो एक्जियल में हमें बिल्कुल ये जो आपका ये दिख रहा है, ये क्या नाम है, ऑर्बिट जो आपका आ रखा है, इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सीधा होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया कॉर्नल का। कैसा भी कॉर्नल हो, T1 T2 सेम प्लानिंग रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सैज पे। ये आ गया सैज हमारा, ठीक है। तो सैज करना है, तो सैज में हमारा बॉक्स है, इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना, बस बॉक्स में हमें केवल ये देखना है कि हमारा पूरा ब्रेन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें पूरा कवर हो रहा है। इसके बाद चलते हैं इसमें, बस ये बॉक्स ऐसे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैज का करना है, तो हमें किस पे करना पड़ेगा, कोर और एक्जियल में। इसमें क्या करना है हमें, ये जो हमारा कॉर्नल है, ये जो हमारी मिड लाइन है, ये जो कॉर्नल की, इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ये जो बीच की लाइन है, ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए आपके, इसके बिल्कुल। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही से अच्छा से आपका ब्रेन आ जाएगा कॉर्नल, ठीक है। ये आपके बिल्कुल सेंटर लाइन होना चाहिए। उसके बाद एक्जियल में देखें हम, तो एक्जियल की जो आपकी मिड लाइन है, ये वाली जो नेजल कैविटी, बिल्कुल सीधा जो लाइन है, इसके भी बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए सैज की प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी देख लेना है कि FOB में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे ब्रेन के जो एक्जियल, सैज और कॉर्नल सीक्वेंस थे, उनकी प्लानिंग थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।